हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इनवर्स एकेडमी। नेक्स्ट अपने पास है एनसीईआरटी क्लास 11 मैथ्स के लिए एक्सरसाइज 3.3 के बारे में, जो बेसिक इंट्रोडक्शन एंड द लिस्ट ऑफ फॉर्मूलाज है। तो उसको अपन अलग अलग पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। तो एक पार्ट में डिस्कस करूँगा तो बहुत ज़्यादा फॉर्मूले हैं, टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ अपन डिस्कस करेंगे कि कैसे वो फॉर्मूले आपके पास बने हैं और कैसे आप उनको लर्न कर सकते हो और कैसे ड्राइव कर सकते हो। हर फॉर्मूला एग्ज़ाम में आपके पास आएगा तो आप उसको ड्राइव करके नहीं वहाँ पे यूज़ कर सकते, क्योंकि उसमें बहुत टाइम लगेगा। तो फॉर्मूले मस्ट है, वो तो आपको याद होने ही चाहिए। ठीक है, वो एक्चुअल में बने कैसे हैं उनके बारे में अपन थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो है वो थोड़ा पार्ट्स में होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट मैं सजेस्ट करूंगा कि जो एक फॉर्मूला है वो आप लर्न कर लो। जैसा आप यहाँ पे देख रहे हो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स, है ना। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स। ठीक है, डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स का मतलब क्या है? जैसे दो एंगल का अपने को सम करना है या डिफरेंस करना है, तो उस कंडीशन में कोस का, साइन का, टेन का, कोट का, इन सब का जो फॉर्मूला है वो कैसे रहेगा। ठीक है, तो एक फॉर्मूला आपको मैं लर्न करने के लिए सजेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि इसका जो डेरिवेशन है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। तो अभी आपके सिलेबस के हिसाब से वो थोड़ा सा भारी हो सकता है। ठीक है, उसको वैसे भी रिड्यूस कर दिया गया है, बट मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, एक्सप्लेनेशन नहीं डिस्कस कर रहा हूँ कि फॉर्मूला बना कैसे है, बट बहुत सारे फॉर्मूले मैं आपको ड्राइव करके बताऊंगा। तो एक फॉर्मूला मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि ये जो आपके पास है फॉर्मूला कोस x प्लस वाई का, इसको आप लर्न कर लो अच्छे से। ठीक है, इससे एक फॉर्मूले से अपन सारे फॉर्मूले ड्राइव कर सकते हैं। ठीक है, तो कोस x प्लस वाई का जो फॉर्मूला है वो आपके पास होता है कोस x कोस वाई, कोस एक्स इंटू कोस वाई। अब यहाँ पे प्लस है तो क्या आएगा? माइनस, है ना, साइन एक्स इंटू साइन वाई। अब कोस में ये आपको ध्यान रखना है कि प्लस होगा तो बीच में क्या आएगा? माइनस। ठीक है ना, तो ये दो एंगल है एक्स और वाई, इनका क्या है? आपके पास सम है। क्लियर है? यहाँ पे आप कुछ भी पुट कर सकते हो, जैसे मैंने एक्स और वाई किया, आप ए और बी लेके बना सकते हो। तो कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी बन जाएगा। क्लियर है? वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, जैसे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट होगी। क्लियर? तो अब अपन इंटरेस्टेड हैं कि कोस एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला क्या बनेगा, है ना। तो आपको क्या करना है? जस्ट वाई की जगह क्या करना है? माइनस वाई वो रिप्लेस करना है इस पूरे फॉर्मूले में। तो x के लिए तो कुछ नहीं करना है, कोस एक्स एज इट इज़ रहेगा। जो वहाँ पे y दिख रहा है आपको, वहाँ पे क्या करना है आपको? माइनस वाई। तो ये माइनस एज इट इज़ है। साइन एक्स एज इट इज़ रहेगा, और साइन वाई की जगह क्या करना है? माइनस वाई। तो जहाँ पे भी मेरे पास क्या था? y था, वहाँ पे मैंने क्या कर दिया? माइनस वाई। ठीक है, रिप्लेस कर दिया y को माइनस वाई से। तो अभी आपको नोटिस करना है, क्योंकि ये मैं आपको एक्सरसाइज जो 3.2 थी उसमें ही डिटेल में बता चुका था कि कोस आपके पास अगर कोस के अंदर जो एंगल है वो नेगेटिव है, कोस माइनस वाई है, तो कोस क्या होता है? एक इवन फंक्शन होता है। वो माइनस को क्या करता है? खा जाता है। इसके बारे में अपन ने बात की थी, और क्यों खा जाता है इसके लिए भी मैंने आपको बहुत सारे रीजन आपको दिए थे। तो ये मस्त है, ये आपको आना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास? कोस वाई, और यहाँ पे आपको दिख रहा है साइन माइनस वाई। तो ये क्या होता है? एक ओड फंक्शन होता है। साइन क्या करता है? माइनस को बाहर निकालता है। ये क्या हो जाएगा? माइनस साइन वाई। ये क्यों होता है, कैसे होता है, इसके बारे में डिटेल अपन बात कर चुके हैं पहले ही। ठीक है, तो अब देखो कि कोस एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला क्या बनेगा। कि कोस माइनस वाई है, वो तो माइनस को खा जाएगा, तो क्या बनेगा? कोस वाई एज इट इज़ रहेगा। तो कोस वाई कोस एक्स से मल्टीप्लाई होगा, तो ये ऐसे ही रहेगा, कोस एक्स कोस वाई माइनस एज इट इज़ मैंने लिख दिया। फिर साइन एक्स, और यहाँ पे क्या? साइन माइनस वाई है। तो साइन ओड फंक्शन होता है ना, विषम फलन होता है, तो वो क्या करेगा? माइनस को बाहर निकालेगा, तो माइनस बाहर आएगा, और ऑलरेडी यहाँ पे माइनस चल रहा है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपके पास? प्लस। तो ये जो फॉर्मूला है वो किसके लिए ड्राइव कर लिया आपने? कोस एक्स माइनस वाई के लिए ड्राइव कर लिया। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, तो कोस एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला मैं सजेस्ट करूंगा आप लर्न कर लो अच्छे से। फिर वाई की जगह आपको रिप्लेस करना है माइनस वाई, देन आपके पास कोस एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला आ जाएगा। अब अपन इसको यूज़ करके अपन साइन का फॉर्मूला भी ड्राइव कर सकते हैं। ठीक है, तो साइन के फॉर्मूले के लिए आपको पता होना चाहिए कि अगर आपके पास है साइन थीटा, सपोज मैं साइन थीटा लिख रहा हूँ, तो अपन लोगों ने 10th में पढ़ा था। ठीक है, क्या कि कोस 90 माइनस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा, या कोस 90 माइनस थीटा आपके पास क्या होता है? साइन थीटा।
है ना। 90 को मैं यहाँ पे रेडियन में π/2 लिख के चल रहा हूँ। रेडियन की जितनी जल्दी हो सके आदत बना लो, बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, कोस 90 माइनस थीटा, या कोस 90 माइनस थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा। इसके बारे में अपन में डिटेल में बात कर चुकी है, ठीक है। और 90 पे और 270 पे फंक्शन चेंज होता है, ये भी मैंने आपको बताया था, ठीक है। क्यों चेंज होता है उसका भी एक्सप्लेनेशन अपने पास है, ठीक है। तो साइन थीटा है उसको अपन कोस 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। अब अपन यहाँ पे क्या करेंगे, ये कॉन्सेप्ट को यूज़ करके यहाँ पे साइन एक्स प्लस वाई का और साइन एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला जनरेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं ऐसे लिखूँ कि साइन एक्स प्लस वाई के लिए मुझे फॉर्मूला बनाना है, किसके लिए फॉर्मूला बनाना है, साइन एक्स प्लस वाई के लिए फॉर्मूला बनाना है। तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि जैसे थीटा को मैंने क्या अज्यूम कर लिया यहाँ पे एक्स प्लस वाई, ठीक है ना। तो साइन एक्स प्लस वाई को मैं क्या लिख सकता हूँ, π/2 माइनस एक्स प्लस वाई, यस और नो, क्या लिख सकता हूँ, π/2 माइनस थीटा लिख सकते हैं ना। थीटा तो कितना है अपना अभी के हिसाब से, एक्स प्लस वाई। क्लियर है इतनी चीज़। तो कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो कोस 90 माइनस एक्स प्लस वाई क्या होगा, साइन एक्स प्लस वाई। क्लियर है। अब इसको थोड़ा सा और मैं आगे बढ़ाऊँ, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं अपन π/2, अब माइनस है तो माइनस को मैं अंदर ट्रांसफर कर रहा हूँ, तो माइनस और माइनस, है ना। तो ये दोनों पॉजिटिव थे तो माइनस अंदर चला गया, तो ये क्या हो गया, नेगेटिव। अभी यहाँ पे 3 टर्म बन गई अपने पास, है ना। 3 टर्म क्या होगी, π/2 एक्स और वाई। और अपने को जो फॉर्मूला पता था वो 2 टर्म के लिए पता था, एक्स प्लस वाई के लिए और एक्स माइनस वाई के लिए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इन 2 टर्म्स को, जो स्टार्टिंग वाली है π/2 माइनस एक्स, ठीक है। मैं आपको बता जरूर रहा हूँ कि ये ड्राइव कैसे हुए, बस अंडरस्टैंड करने के लिए, ठीक है ना, ताकि आपको पता रहे कि ये फॉर्मूले बने कैसे हैं। और मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लें, अच्छे से लर्न कर लें, ताकि अपन जब क्वेश्चन आएगा तो उस टाइम ऐसे ड्राइव नहीं करेंगे, तो जो डायरेक्ट फॉर्मूला होगा उसको अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो कोस π/2 माइनस एक्स माइनस वाई है, तो π/2 माइनस एक्स को मैंने क्या किया, एक टर्म डिस्कस कर लिया और वाई को एक टर्म डिस्कस कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं छोटा सा एक ब्रैकेट बना देता हूँ, तो ये क्या हो गया, कोस, है ना, इसको पूरे को मान लेते हैं ए और इस पूरे को मान लेते हैं बी, ठीक है, या फिर यहाँ पे वाई रहने दो। तो ये हो गया ए माइनस वाई, ऐसा कुछ, जैसे यहाँ पे है ना एक्स माइनस वाई या एक्स प्लस वाई, ऐसा बन गया। तो अब इसमें मैं फॉर्मूला अप्लाई करने वाला हूँ, कौन सा, कोस एक्स माइनस वाई वाला। तो ये पूरा पार्ट जो है ना, जिसको मैंने अंडरलाइन किया, जिसको मैं ए बोल रहा हूँ, है ना, तो ये पूरा क्या हो गया आपके पास, कोस ए माइनस वाई। तो जैसे कोस एक्स माइनस वाई था, तो ये फॉर्मूला अपन अप्लाई करते हैं यहाँ पे। और फॉर्मूला किसका बन रहा है, एक्स प्लस वाई का, साइन एक्स प्लस वाई का, ध्यान रखना। ये किसके इक्वल आया था, इसके, ठीक है ना, ये किसके इक्वल आया, इसके। और इसका फॉर्मूला मैं कहाँ से लिख रहा हूँ, यहाँ से। फॉर्मूला क्या है, कोस एक्स और फॉर्मूला क्या है, कोस एक्स कोस वाई। ये तो पूरा ड्राइव करा था अपने, एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला ये बना था, कोस एक्स कोस वाई। अब यहाँ देखो एक्स की जगह क्या है अपने पास, ए है, ठीक है। तो क्या आएगा, कोस ए आएगा। अब ए में क्या है आपके पास, π/2 माइनस एक्स, π/2 माइनस एक्स, ठीक है। फिर क्या आएगा, कोस वाई, तो वाई एज इट इज है, तो क्या आ जाएगा, कोस वाई। क्लियर है। प्लस क्या आएगा, साइन एक्स, साइन एक्स। अब एक्स की जगह आपको पता है क्या है, ए पूरा, π/2 माइनस एक्स, तो क्या आएगा, π/2 माइनस एक्स, ठीक है। और फिर क्या आएगा, साइन वाई, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन वाई। क्लियर है। अब आप देखो इसको, कोस 90 माइनस एक्स, कोस 90 माइनस एक्स, कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो कोस 90 माइनस एक्स क्या होगा, साइन एक्स, ठीक है। मल्टीप्लाई में क्या है, कोस वाई, प्लस यहाँ पे क्या है, साइन 90 माइनस एक्स, तो साइन 90 माइनस एक्स क्या हो जाएगा, कोस एक्स, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, साइन वाई। ये आपके पास हो गया फॉर्मूला ड्राइव साइन एक्स प्लस वाई के लिए, साइन एक्स प्लस वाई के लिए। क्लियर है। ये फॉर्मूला ड्राइव हो गया आपके पास किसके लिए, साइन एक्स प्लस वाई के लिए, साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई। क्लियर है। इसी तरीके से अपन क्या करेंगे, अगर जैसे इसमें अपन ने प्लस का जो फॉर्मूला था उसको लर्न करने के लिए मैंने बोला था, और माइनस के लिए मैंने क्या बोला था, रिप्लेस कर दो वाई की जगह माइनस वाई। तो सेम साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला अपने पास बन गया, और वाई की जगह पर अब क्या पुट करेंगे, माइनस वाई रिप्लेस करेंगे, तो साइन एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला भी आपके पास जनरेट हो जाएगा अपने आप। अब अपन ये देखते हैं कि साइन एक्स माइनस वाई के लिए फॉर्मूला कैसे ड्राइव करते हैं। तो साइन एक्स माइनस वाई के लिए करना है, तो आपको जस्ट क्या करना है, जैसे यहाँ पे x प्लस वाई था, वहाँ पे क्या करना है, x तो एज इट इज़ रहेगा, y की जगह क्या करना है, माइनस वाई करना है पूरे फॉर्मूले में। तो यहाँ पे क्या बना, साइन x की जगह x
कोस वाई है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस वाई, फिर प्लस कोस एक्स, और जहाँ पे साइन वाई है वहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस वाई। क्लियर है? तो अभी मैंने आपको बताया था कि साइन तो ओड फंक्शन होता है, वो माइनस को बाहर निकालता है, और कोस क्या होता है इवन फंक्शन, वो माइनस को क्या करता है खा जाता है। ठीक है, तो साइन एक्स एज इट इज़ रहेगा, और कोस माइनस वाई है तो कोस तो माइनस को खा जाएगा, तो कोस वाई आ जाएगा प्लस कोस एक्स, और साइन माइनस वाई है, साइन क्या करेगा माइनस को बाहर निकालेगा, तो यहाँ पे क्या चल रहा है प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस। तो ये आपके पास फॉर्मूला ड्राइव हो गया किसका, साइन एक्स माइनस वाई का। क्लियर है? अभी देखो एक फॉर्मूला था अपने पास, उससे अपन ने क्या कर लिए, 3 और फॉर्मूले बना लिए। कोस एक्स माइनस वाई का था, उससे कोस एक्स प्लस वाई का बना लिया। ठीक है, और फिर साइन एक्स प्लस वाई का बना लिया, उसी से साइन एक्स माइनस वाई का बना लिया। ठीक है, अब बारी आती है नेक्स्ट टेन की। तो ऐसे आपके पास फॉर्मूला बनेगा टेन एक्स प्लस वाई का और टेन एक्स माइनस वाई का। टेन एक्स प्लस वाई के लिए फॉर्मूला क्या होगा, टेन एक्स प्लस टेन वाई अपॉन 1 प्लस टेन एक्स टेन वाई, और टेन एक्स माइनस वाई के लिए क्या होगा, टेन एक्स प्लस टेन वाई अपॉन 1 माइनस टेन एक्स टेन वाई, और टेन एक्स माइनस वाई में क्या होगा, टेन एक्स माइनस टेन वाई अपॉन 1 प्लस टेन एक्स टेन वाई। अब आप सोच रहे हो कि ये कैसे बना है। ठीक है, तो इसको भी अपन ड्राइव कर सकते हैं। टेन है यार, टेन है ना, टेन को क्या लिखते हैं अपन, टेन एक्स प्लस वाई लिखे, तो टेन क्या होता है साइन अपॉन कोस ही तो होता है, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स प्लस वाई अपॉन कोस एक्स प्लस वाई। तो टेन को हमेशा क्या लिख सकते हैं अपन, साइन अपॉन कोस, है ना, तो एक्स प्लस वाई है तो साइन एक्स प्लस वाई अपॉन कोस एक्स प्लस वाई, और साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला पता है और कोस एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला पता है, तो उस फॉर्मूले को पुट करके अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पे टेन एक्स प्लस वाई के लिए फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं। ठीक है, वो कैसे करना है, तो यहाँ पे आपको साइन एक्स प्लस वाई और कोस एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला पुट करना पड़ेगा, और थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, देखो मैं बताता हूँ कैसे, उसके बाद आप ये फॉर्मूला खुद से ड्राइव कर सकते हो, बट बस यहाँ पे आपको क्या करना है, माइनस माइनस पुट करना है। ठीक है, साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला क्या था, साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई। क्लियर? अपॉन कोस एक्स प्लस वाई है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब कोस एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला कोस एक्स कोस वाई, और प्लस है तो कोस में क्या आता है माइनस साइन एक्स साइन वाई, है ना। तो ये आप क्लियरली देख सकते हो कि एक्स प्लस वाई का जब मैंने फॉर्मूला लिखा था तो यहाँ पे प्लस है न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में क्या है माइनस, तो यहाँ पे भी क्या है वापस प्लस और माइनस। समझ आ रही है बात? ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अब ये जो टर्म आपके पास बन रही है, तो फॉर्मूला तो मैंने यहाँ पे किस में लिखा है, टेन में लिखा है, बट यहाँ पे अपन ने टेन को क्या लिख लिया, साइन अपॉन कोस, तो फॉर्मूला भी किस में बन गया, साइन और कोस में बन गया। अब इसको टेन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी ध्यान से देखो, यहाँ पे आपके पास है साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई। ठीक है, ये वाला न्यूमरेटर में पार्ट मैंने लिख दिया, फिर डिनोमिनेटर में आपके पास क्या है, कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। अच्छा एक बात मैं आपसे पूछ रहा हूँ, लाइक अगर आपके पास लिखा हुआ है ए अपॉन बी, क्या लिखा हुआ है ए अपॉन बी, तो ए अपॉन बी को अपन सेम टर्म सी से डिवाइड करके लिख सकते हैं, ए अपॉन सी अपॉन बी अपॉन सी, तो सी सी कैंसिल हो जाएगा ना, तो इसको अपन ए अपॉन बी लिखेंगे। तो ऐसा यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसको 10 में कन्वर्ट करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, एक स्पेशल टर्म से जो अपने को ये साइन और कोस को किस में कन्वर्ट करके देते 10 में, तो उससे डिवाइड करना पड़ेगा। तो मोस्टली ट्रिग्नोमेट्री में आपको ध्यान रखना है कि डिवाइड किससे करते हैं, कोस से ही करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, कोस एक्स कोस वाई से, कोस एक्स कोस वाई से क्या कर रहा हूँ, कोस एक्स कोस वाई से क्या कर रहा हूँ, जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर था उसको सेम टर्म से डिवाइड कर रहा हूँ। जैसे मैंने अभी यहाँ पे बताया ए अपॉन बी, तो ए अपॉन सी अपॉन बी अपॉन सी, तो सी सी कैंसिल हो जाएगा, जैसे इसको कैंसिल कर सकते हैं अपन, तो सेम टर्म से मैंने क्या करा है, डिवाइड करा है, कोस एक्स कोस वाई न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। क्लियर है इतना? अब आप देखोगे कि ये फॉर्मूला चेंज हो जाएगा किसमें, 10 में। ठीक है, ये एग्जाम में ये सब आपको नहीं करना है, आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि डायरेक्ट आप फॉर्मूला है ये लर्न कर लो, क्वेश्चन में आता है तो वहाँ पे वैल्यू पुट कर दो। सपोज आपको 15 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, टेबल अपने पास जो 10th में आप लोगों ने पढ़ी थी, तो उस टेबल में आपके पास क्या क्या होता है,
0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इतनी वैल्यूज़ होती है, ठीक है। बट अगर आपको 15 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना, तो यहाँ जैसे 10x माइनस वाई वाला फॉर्मूला है, तो आपको 10-15 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एक्चुअल में क्वेश्चन है ऐसे, तो आपको ये फॉर्मूला अगर आपके दिमाग में होगा तो आपको पता है x की वैल्यू आप 45 लिख सकते हो, ठीक है, और y की वैल्यू आप 30 ले सकते हो, ठीक है ना। 45 और 30 की तो वैल्यू पता है, और 45 और 30 का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 15 डिग्री। या फिर 60 और 45 ले सकते हो, x की वैल्यू 60 और y की 45, तो 60 माइनस 45 करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 15 डिग्री। तो यहाँ पे x और y की वैल्यू पुट करके आप 15 डिग्री की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। तो उस टाइम आप ऐसे फॉर्मूला ड्राइव नहीं करना है, मैं तो आपको जस्ट समझाने के लिए जो फॉर्मूला है वो बता रहा हूँ कि ये फॉर्मूला आपके पास बना कैसे है, ठीक है। तो कोस एक्स कोस वाई का अपन डिवाइड करेंगे साइन एक्स साइन वाई में, ठीक है। तो कोस वाई और कोस वाई आपके पास क्या हो जाएगा, कैंसिल। साइन एक्स कोस वाई में कोस एक्स कोस एक्स कोस वाई से डिवाइड करेंगे तो कोस वाई और कोस वाई क्या हो जाएगा, कैंसिल, ठीक है। तब इसको इसमें डिवाइड करेंगे तो बचेगा क्या, साइन अपॉन कोस, है ना। साइन अपॉन कोस क्या होता है आपके पास, tan, क्लियर। अब कोस एक्स कोस वाई का डिवाइड करेंगे अपन कोस एक्स से साइन वाई में, तो कोस एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा, साइन वाई अपॉन कोस वाई, तो ये क्या हो जाएगा, tan वाई, क्लियर। तो यहाँ पे अब डिनोमिनेटर में आ जाते हैं, यहाँ पे क्या है, कोस एक्स कोस वाई, और डिनोमिनेटर में क्या है, कोस एक्स कोस वाई। तो इसको इससे डिवाइड करेंगे तो सेम टाइम में क्या आएगा, 1, फिर क्या आपके पास माइनस, ठीक है। फिर साइन एक्स साइन वाई और कोस एक्स कोस वाई, तो साइन एक्स अपॉन कोस एक्स क्या हो जाएगा, tan एक्स, और मल्टीप्लाई में क्या है, साइन वाई, और डिवाइड में वापस साइन वाई कोस वाई है, तो मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, tan वाई। तो ये आपका फॉर्मूला बन के तैयार हो गया, किसका, tan x प्लस वाई का, tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x tan y, क्लियर है। और इसी तरीके से आप किसका बना सकते हो, माइनस का बना सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे प्लस लिखा था, यहाँ पे माइनस करूँगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस, यहाँ पे हो जाएगा माइनस, यहाँ पे हो जाएगा प्लस, क्लियर है। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस, यहाँ पे हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, ये फॉर्मूला भी आपके पास बन जाएगा एज इट इज़। ऐसे आपके पास कोट एक्स प्लस वाई का भी और कोट एक्स माइनस वाई का भी फॉर्मूला रहेगा। तो 4 फॉर्मूले रहेंगे, साइन एक्स प्लस वाई, साइन एक्स माइनस वाई, कोस एक्स प्लस वाई, कोस एक्स माइनस वाई, टेन एक्स प्लस वाई, टेन एक्स माइनस वाई, और कोट एक्स प्लस वाई और कोट एक्स माइनस वाई, ठीक है। तो ये 4 फॉर्मूले मस्ट है, आपको आने चाहिए। अगर आपको कोट का बनाना है तो आप डायरेक्ट बना सकते हो, क्योंकि जहाँ पे भी आपको 10 वाले फॉर्मूले में 10 दिख रहा है ना, 10 को अपन क्या लिखते हैं, साइन अपॉन कोस, कोट को क्या लिखते हैं, कोस अपॉन साइन। तो जस्ट फॉर्मूले क्या होने वाले हैं, रेसिप्रोकल होने वाले हैं, उल्टे होने वाले हैं। तो यहाँ पे 10 में भी आप क्या कर सकते हो, इसे 10x प्लस वाई को आप क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन कोट एक्स प्लस वाई, है ना। 10x की जगह 1 अपॉन कोट एक्स, 10y की जगह 1 अपॉन कोट वाई। तो ये सब चेंज करोगे तो कोट एक्स प्लस वाई का भी आप फॉर्मूला इजीली ड्राइव कर सकते हो, या फिर जैसे मैंने यहाँ पे साइन अपॉन कोस किया, वैसे आप कोस अपॉन साइन करके भी आप इसको ड्राइव कर सकते हो। तो आपके पास कोट एक्स प्लस वाई का और कोट एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला भी आपके पास इसी तरीके से जनरेट हो जाएगा। तो ये मस्ट है, ये फॉर्मूले आपको आने चाहिए, ठीक है। इनको यूज़ करके अपन क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे वो मैंने आपको एक हिंट दे दी, जैसे 15 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। चलो अभी वो क्वेश्चन कर लेते हैं कि 15 डिग्री की या 75 डिग्री की वैल्यू अपन कैसे फाइंड आउट करेंगे। साइन के लिए भी हो सकता है, कोस के लिए भी हो सकता है, टेन के लिए भी हो सकता है, कोट के लिए भी हो सकता है। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि कोट वाला फॉर्मूला आप खुद से ड्राइव करके देखो, आपसे फॉर्मूला बनता है कि नहीं बनता है। फिर बुक में आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में लास्ट में चैप्टर के एंड में वो जो लिस्ट ऑफ फॉर्मूला है वो आपको मिल जाएगी, ठीक है। और नेक्स्ट अपन जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें डिस्कस करेंगे, जैसे यहाँ पे x और y है तो जैसे 2x बन जाए अपने पास या 2y बन जाए, 2 थीटा के लिए जो फॉर्मूला अपन बनाएंगे x में, साइन में, कोस में, टेन में, कोट में, तो वो कैसे बनेगा और वो कैसे वर्क करेगा, उनको कैसे ड्राइव करते हैं। तो अभी इन फॉर्मूलों से रिलेटेड अपन एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं ताकि आपको पता चल जाए। सपोज आपको क्वेश्चन दे रखा है, ये एक्सरसाइज 3.3 में भी क्वेश्चन है कि आपको 10-15 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 10-15 डिग्री आपके पास है, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हो 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, यस और नो लिख सकते हैं अपन, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मेट क्या बन गया, 10x माइनस वाई वाला फॉर्मेट बन गया। तो 10x माइनस वाई के लिए अपन ने क्या फॉर्मूला पढ़ा था, 10x माइनस वाई के लिए फॉर्मूला था अपना 10x माइनस tan y अपॉन 1 प्लस tan x tan y, क्लियर है। तो x और y आपको पता है कितना है, 45 और 30, तो 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, क्लियर है। तो यहाँ पे x और y की जगह मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ, 45 डिग्री माइनस
tan 30 डिग्री और 1 प्लस tan 45 डिग्री और tan 30 डिग्री। क्लियर है? तो 45 माइनस 30 आपके पास कितना हो जाएगा 15 डिग्री, जो कि वैल्यू जिसकी अपने को फाइंड आउट करनी है। अब tan 45 डिग्री, tan 45 है ना, कितना होता है 45 डिग्री की, π/4 की वैल्यू कितनी होती है टेबल में 1, और tan 30 डिग्री π/6 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3। तो बस आपको वैल्यू पुट करनी है, यहाँ पे वैल्यू 1 और यहाँ पे 1/√3। क्लियर है? अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, √3 का एलसीएम ले लूँगा तो ये बन जाएगा √3 - 1 और यहाँ पे बन जाएगा √3 + 1/√3। तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा। हियर इज योर आंसर, √3 - 1/√3 + 1। ये किसकी वैल्यू है 10 15 डिग्री की। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन में ये वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, अगर आप इसको थोड़ा सा सॉल्व करना चाहो तो इसका रेशनलाइजेशन कर दो, √3 + 1 है तो √3 - 1, √3 - 1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया तो थोड़ी सी और सिंपल वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि वो कौन सी वैल्यू आपको पूछ रहा है। तो √3 - 1 इंटू √3 - 1, इसकी पावर 1 इसकी पावर 1, तो √3 - 1 का आपके पास क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, और √3 + 1 √3 - 1, तो ये क्या फीलिंग दे रहा है a + b और a - b है ना। a + b a - b को क्या लिखते हैं a स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। क्लियर है? तो यहाँ पे √3 - 1 का होल स्क्वायर है तो ये क्या बनेगा a स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर, b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर माइनस 2ab, तो a कितना है √3 और b कितना आपके पास 1। ठीक है, और डिवाइड में क्या बना था a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर क्या आएगा 3 और -1 का स्क्वायर 1। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर ले, मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो √3 का स्क्वायर आपके पास 3 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 है और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -2√3 अपॉन डिवाइड में 3 - 1 क्या आ जाएगा 2, तो 3 + 1 हो जाएगा 4 -2√3 अपॉन 2। अब 2 अपन कॉमन ले लेंगे तो 2 -√3 अपॉन 2 है ना, तो ये आ जाएगा फाइनली 2 -√3। तो ये जो आपके पास √3 - 1 अपॉन √3 + 1 जो 10 15 डिग्री की वैल्यू आई थी उसी को अपन रेशनलाइज कर दें। ठीक है, तो ये सिंपल फॉर्मेट देखने को मिलेगा। क्लियर है? अब इसमें मज़े की बात ये है कि यहाँ पे 15 डिग्री, अगर इसी को मैं 75 डिग्री कर दूँ तो टेबल में तो वैल्यू नहीं मिलेगी, बट अभी जो अपन ने फॉर्मूले सीखे हैं उससे अपन इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया प्लस, तो यहाँ पे x - y की जगह क्या होगा x + y, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस, यहाँ पे हो जाएगा माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे हो जाएगा 75 डिग्री की वैल्यू फिर प्लस माइनस है ना, तो फिर प्लस माइनस, यहाँ पे प्लस माइनस प्लस प्लस, यहाँ पे हो जाएगा प्लस, यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे सॉरी माइनस ही रहेगा। ठीक है, और +2ab आएगा तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, 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 यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो ये 2 + √3 या फिर √3 + 1 अपॉन √3 - 1 है ना, तो ये किसकी वैल्यू आ जाएगी 75 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। क्लियर है? तो ये अपन सॉल्विंग अप्रोच है वो साइन कोस टेन और कोट सब में अपन अप्लाई कर सकते हैं ना। इस तरीके से जो अपन ने फॉर्मूले अभी ड्राइव करे थे उनको आपको क्वेश्चन में अप्लाई करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट आपके पास जो फॉर्मूले रहेंगे वो 2x के लिए 3x के लिए वो वाले फॉर्मूले रहेंगे, तो उसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, समझ में आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ठीक है, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।